नमस्कार। काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी वाराणसी संस्कृति और शिक्षा के लिए भी जानी पहचानी जाती है। यहाँ तिथि, त्योहार और ऋतुओं पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। सांस्कृतिक उत्सवों की इस श्रृंखला में वर्षा मंगल कजरी महोत्सव का आयोजन वसंत महिला महाविद्यालय में किया गया। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जिसे वसंता कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त है। इस महाविद्यालय की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने वर्ष 1913 में की थी। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति की विचारधारा से अनुप्राणित गंगा और वरुणा के संगम तट पर स्थित वसंत महिला महाविद्यालय अपनी 100 वर्षों की यात्रा तय कर चुका है। इस महाविद्यालय का सांस्कृतिक उत्सव वर्षा मंगल कजरी महोत्सव का आयोजन दशकों से बड़ा ही प्रासंगिक रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए शांति निकेतन में वर्ष 1928 में वर्षा मंगल उत्सव की शुरुआत की थी। वर्षा मंगल के आयोजन से संपूर्ण वातावरण टैगोरमय हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं के समूह के शंखनाद और पौधरोपण से हुई। रंग बिरंगे परिधानों से सजी छात्राओं ने रविंद्र संगीत के साथ नृत्य करते कॉलेज परिसर की परिक्रमा की। ये दृश्य लोक जीवन में लोकाचार से ओतप्रोत था। छात्राओं के समूह में प्रकृति के पंच तत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि का प्रतिनिधित्व कर रही छात्राएं हाथों में कलश लेकर चल रही थी। वर्षा मंगल उत्सव के दौरान गुरुदेव के गीतों संग कजरी की रसधार बही। कजरी महोत्सव में लोक संगीत के सुर भी गूंजे। शिक्षा
कजरी की प्रस्तुति के बाद सितार वादन ने वहां उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए आनंद लेते हैं सितार की झनकार का। यह आयोजन रविंद्रनाथ टैगोर की परंपरा को जीवंत रखने के उद्देश्य के साथ किया गया। ये उत्सव टैगोर की स्मृतियों को संजो गया। प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने इस कजरी महोत्सव में कजरी गायन से वातावरण सावनी कर दिया। मैया झूले चनन झुलनवा पवनमा चवर डलावे ना, मैया झूले चनन झुलनवा पवनमा चवर डलावे ना, चवर डलावे मैया के झुलावे चवर डलावे ना, हो जननी झूले चनन झुलनवा पवनवा चवर डलावे ना, मैया झूले चनन झुलनवा पवनवा चवर डलावे ना। अमृत से पग धोवे बदरिया, अमृत से, ये जल नहीं है, ये अमृत है। अमृत से पग धोवे बदरिया, रही रही आरती उतारे बिजुरिया, बिजुरिया आरती उतारे, रही रही आरती उतारे बिजुरिया, अक्षत रोरी चढ़ाई फुलवरिया, गंधे लुटावे ना, हो मैया झूले चलना झुलनवा पवनवा चवर डलावे ना, हुए ही सावन में झुलनी गढ़ाई दे पिया, जिया बहलाई दे पिया ना, हमके सावन में हुए ही सावन में, हाँ हाँ सावन में झुलनी गढ़ाई दे पिया, जिया बहलाई दे पिया ना, हमके सावन में झुलनी गढ़ाई दे पिया, जिया बहलाई दे पिया ना।
सावरियाना झूला धीरे से झुलाओ, झूला धीरे से झुलाओ, हाजी धीरे से झुलाओ बनवारी। अरे सावरियाना हो झूला धीरे से झुलाओ, झूला धीरे से झुलाओ बनवारी। अरे सावरियाना। राधा झूले कृष्ण झुलावे, राधा झूले कृष्ण झुलावे, राधा झूले कृष्ण झुलावे, लचके कदमवा किनारे। अरे सावरियाना लचके कदम, लचके कदम, लचके कदमवा किनारे। अरे सावरियाना हो झूला धीरे से झुलाओ, झूला धीरे से झुलाओ, धीरे से झुलाओ बनवारी। अरे सावरियाना। मुख्य अतिथि संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य के सांगीतिक उद्बोधन ने वर्षा ऋतु के सुहाने मौसम का आभास कराते हुए सभी को मनमोहित कर दिया। काशी की यह मर्यादा बहुत चुट पर ध्यान देती है कि सैया गई ने सैया आई ले फलाने आई ले ठिकाने ले, यही कजरी नहीं है। दाताराम भिक्षु, दाताराम नागर ये काला पानी जा रहे हैं और उनकी आराधना करने वाली अरे रामा नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी गाती है। वो छोटी सी घटना है। बाबू किशोरी रमन जी प्रसिद्ध रईस काशी के रहे हैं। उनके यहाँ दिल्ली से आए संगीतकार संगीत महाविद्यालय में रीडर हो गए थे M.R. गौतम। प्रोग्राम लेके लौट रहे थे, गुरुधाम कॉलोनी के पास चंग लेकर, मतलब खिलाड़ी लाल जी के यहाँ से एक आना व आधाना 2 पैसे की कजरी की किताब मिलती थी। आज घटना घटी, कल विरोधक तुरंत सवेरे चंग लेके कजरी गायक गाने लगते थे। अरे रामा दास गुंडा मरने रे पारे हरी फलाना ठिकाना, ये होने लगता था। तो सबसे पहले कजरी गायक खबर दे देता था कि क्या घटा। प्रेस में तो टाइम लगता था, शाम को अखबार आता था। गुरुधाम चौराहे पर बड़े मस्ती से एक कजरी गायक गा रहा था। कर जे बीच नजरिया तोहार कर कैला, चंग बजा के करे जे बीच नजरिया तोहार कर के, अब करके कह में वो दबा के कहता था। तो जीप रुकवाया, उन्होंने कहा जरा सुन ले, बड़े मूड में गा रहा है। फिर कहा आचार्य जी ये जो करके ला कह रहा है ये कसके ला होगा, ये करके? उन्होंने कहा सर ये काशी है, हर चीज़ की इमेज है, तेवर से दिखा देता है आदमी। यहाँ ये कसकेला नहीं है, ये करकेला है। जब कांटा आधा चुभ के टूट जाता है तो हाथ फेरने पे करकता है, और जब कांटा चुभ के निकल जाता है तो कसकता है। अरे ने कहा ये यहाँ का लोक आलोक है। यह एनसाइक्लोपीडिया में फोक का जो लिखा जाता अनगढ़ अविकसित ऐसा नहीं है। सारी शास्त्रीयता मर्यादा और यथार्थ के आदर्श को पी जाने के बाद उसकी ग्राम्य अभिव्यक्ति जो मासूमियत है, भोलापन है, वह लोकगीत है। यहाँ का लोक मूर्ख नहीं है, विद्वान है। माता के समान इशारा कर देता है कि पिताजी बिगड़ेंगे, ऐसा मत करो। वसंत महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह ने
वर्षा मंगल और कजरी महोत्सव के मनोरम आयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा, वर्षा मंगल एक परंपरा है जो कि वसंत महिला महाविद्यालय में बहुत सालों से चली आ रही है, जिससे कि बच्चों को एक जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति और साथ में उसके नई शिक्षण पद्धति को लेकर साथ चलती है। और इससे हम कहीं ना कहीं प्रेरित हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी से, जो कि शांति निकेतन में उन्होंने ये शुरुआत की थी। और हमारे बच्चे बहुत सालों बाद इस चीज़ को कहीं से फिर से दोबारा उसको जीवित कर रहे हैं। और ये एक सावन के महीने में जो वर्षा होती है उसके आने की खुशी और उसके साथ ये जो पौधारोपण होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कि बच्चों को आज की जो दिक्कत है या आज की जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उससे हट करके बच्चे इस चीज़ को समझ सकें कि ये जो हमको एक अमृत स्वरूपी धरती और पेड़ मिले हैं उनकी हम कैसे संरक्षण करें। तो इस परंपरा के अंतर्गत इस चीज़ की जानकारी बच्चों को होती है। साल ब साल बच्चे अलग अलग प्रांत से आते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को आगे ले करके तो उनकी सोच में एक बदलाव आता है। और आज की शिक्षण पद्धति में अपने देश की जो ये संस्कृति है ये बहुत अहम भूमिका निभा रही है और बच्चे इसको बहुत ही ऊर्जा के साथ आगे लेके चल रहे हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम इसमें इनके साथ हैं और जो हमारे साथ फैकल्टी मेंबर्स हैं ये सब उनकी ऊर्जा है। और आज हम लोग ने इस वर्षा मंगल को एक लोकगीत की परंपरा के साथ लेकर के बच्चों को इसके भी बारे में ज्ञान देने की कोशिश की है, जिसमें कि हम लोग पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी को बुलाए, आचार्य राजेश्वर जी हैं साथ में। तो और इन सब के पीछे जो एक सोच पूरे वसंत महिला महाविद्यालय परिवार की है, ये अपने आप में अपने आप को अलग दर्शाती है। और जो दर्शन कृष्णमूर्ति जी का था वो इस प्रांगण में हम लोग लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉक्टर मनीषा मिश्रा ने वर्षा मंगल का विवरण देते हुए बताया, वर्षा मंगल में हम वर्षा ऋतु में सावन के माह में ये कार्यक्रम मनाते हैं और वास्तव में इसका जो सूत्र है ये पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में इसका सूत्रपात 1928 में कवि गुरु पंडित रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई। और वहाँ पर इसे जब उन्होंने वर्षा मंगल नामक पुस्तक लिखा जिसमें कि वर्षा ऋतु से संबंधित कई गीतों का संकलन है, इनका गायन करके नृत्य नाटक रूपांतरण के माध्यम से नृत्य प्रस्तुति द्वारा वर्षा ऋतु में वर्षा का आह्वान किया जाता है और प्रकृति के प्रति अपना जो कृतज्ञता है उसे व्यक्त की जाती है। अब क्योंकि उस परंपरा को हमने वाराणसी में शुरू किया है तो निश्चित रूप से वाराणसी में हो और हम मिर्ज़ापुर से संबद्ध रहने के साथ हम अगर कजरी के साथ उसको ना जोड़ें और कजरी में जिस प्रकार से विभिन्न लोकगीतों और विभिन्न जीवन के छोटे छोटे घटनाओं के साथ जोड़कर लोक भाषा में लोग अपनी भावों का अभिव्यक्त करते हैं, उसमें चाहे वो पति पत्नी संवाद हो, ईश्वर के प्रति वंदना हो, भक्ति भाव हो, देशभक्ति हो और साथ ही साथ वर्षा ऋतु का आगमन, सावन की किलकारियाँ, सावन के बौछार में मनोभावों को प्रदर्शित करना, तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वर्षा मंगल कजरी के बिना विशेषकर उत्तर प्रदेश के परिवेश में और वाराणसी में अधूरा रह जाएगा, इसी कारण इसे जोड़ा गया। वर्षा मंगल और कजरी महोत्सव का आनंद लेने के पश्चात अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।